हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुप्रयोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो पहला अनुप्रयोग है, संरेखीय बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संरेखीय बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। आप बोर्ड पर देखिए, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में तीन बिंदु हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। दिखाइए कि बिंदु 1,4, 3,-2 और -3,16 क्या है? संरेख है। कहने का मतलब इन तीन बिंदुओं को हमें संरेख प्रूव करना है। तो हम इस सवाल को हल करने से पहले ये समझना चाहेंगे कि ये संरेख क्या है। हम संरेख के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम संरेख के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। संरेख क्या है? आपके पास एक रेखा है, आप देखिए एक रेखा है। इस रेखा पर जो है तीन बिंदु ए बी सी है। आप देख रहे हो कि एक ही रेखा पर ए बी सी तीन बिंदु है। तो अगर कोई एक रेखा हो और उस रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हो, तो वो जो बिंदु होंगे वो संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। जैसे अगर इस रेखा पर ए बी सी ये तीनों बिंदु स्थित हैं, तो यहाँ पर आपका ए बी और सी क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। इसका मतलब ये है, इसकी परिभाषा ये निकल के सामने आती है कि यदि किसी एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हों, तो वो बिंदु संरेख कहलाएंगे और उन बिंदुओं को हम संरेखीय बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों संरेखीय बिंदु हैं। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु 1,4, 3,-2 और -3,16 को संरेख प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी सी ए निकालेंगे। तीनों दूरियों निकालने के बाद यदि इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी संरेख है। कहने का मतलब जैसे इसमें ए बी और बी सी बराबर सी ए बी और बी सी का योगफल सी ए के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तब उस कंडीशन में ए कामा बी कामा सी को संरेख कह सकते हैं। या अगर बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी होता है, तो उस कंडीशन में भी ए कामा बी कामा सी को संरेख कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर सी ए या सी ए प्लस ए बी बराबर बी सी होता है, तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है? संरेख है। तो यही हमारी संरेख होने का प्रतिबंध है। तीनों में से दो दूरियों का योगफल अगर तीसरी दूरी के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम उपयोग करके ए बी बी सी और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें से हम जो पहला बिंदु है इसको ए मान लेंगे, जो दूसरा बिंदु है इसको बी मान लेंगे और तीसरे बिंदु को हम सी मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में भी इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 और इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा? हमारा फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करिए। x1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो x1 की जगह 1 रखेंगे और x2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे प्लस y1 की वैल्यू 4 है, फिर y2 की वैल्यू माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ जब ये माइनस लिखेंगे और ये दो भी माइनस है, तो जब दो भी माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली एक में से दो गया, -2 का स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा 2 दूनी 4, 6 6 36, ये आएगा √40 और 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये √10 आएगा। ये था ए बी। तो ए बी बराबर तुम्हारा आया 2√10। ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर कितना आया? 2√10 आया।
अब हम ए बी निकाल लिए, अब हम क्या निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। जब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, और x2 का काम ये, और y2 का काम ये करेगा। अब हम फिर से बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी सी बराबर, फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान है जैसा मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए x1 की वैल्यू कितनी है, 3 मान रखिए, यहाँ 3 हुआ, और x2 की वैल्यू माइनस है, देखिए यहाँ -3 है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -2, और y2 की वैल्यू 16 का स्क्वायर है। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ये 6 का स्क्वायर, ये 16 और ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो -18 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए वर्क करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं जब इसका वर्क करेंगे तो 6 छल ये हो जाएगा BC बराबर, ये हो जाएगा 36, और 18 में ये हो जाएगा 324। दोनों को जोड़ लीजिए तो BC बराबर, दोनों को जोड़िए, 6 4 10, 3 2 5 1 6, ये आया 360। तो BC बराबर 360 को लिख सकते हैं 9 × 4 × 10, 9 × 4 × 10, 9 चौक 36, 36 दाम 360, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √10, ये आएगा फाइनली 3 दूनी 6, 6 √10। ये हो गया BC। हमारी BC की वैल्यू निकल के आती है 6√10। ये हमारी BC, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी दूसरी दूरी हो गई। अब हम तीसरी दूरी C और A के बीच की दूरी निकालेंगे। जब हम C और A के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये, और x2 का काम ये, और y2 का काम ये करेगा। चलिए फिर से हम C और A के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर वही हमारा दूरी का फार्मूला होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए CA बराबर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू कितनी है, -3, x2 की वैल्यू -1 का स्क्वायर, फिर y1 की वैल्यू कितनी है 16, y2 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। ये CA बराबर, ये अंडर रूट 3 -3 में 1 जोड़ेंगे तो ये -4 का स्क्वायर, प्लस 16 में से 4 घटाएंगे तो ये 12 का स्क्वायर। तो CA बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4 चौक 16, 12 बराबर में 144। CA बराबर जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160 आएगा, जो कि ये आएगा 16 × 10, 16 × 10, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ये आया 4√10। ये हमारा CA हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने A और B के बीच की दूरी AB निकाल लिया, B और C के बीच की दूरी BC निकाल लिया, और C और A के बीच की दूरी जो कि 16 × 10 है, जो कि आएगा आपका 4√10। ये हमने AB, BC और CA निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ABC संरेख है तो ये संरेख तभी होगा जब ये जो आपने AB, BC, CA निकाला है, इन 3 दूरियों में से कोई 2 दूरियों का योगफल अगर तीसरी दूरी के बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं ये संरेख है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से 2√10 और 4√10, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 2√10 और 4√10 को, यहाँ देखिए 2√10, हम यहाँ पे 2√10 और 4√10, 2√10 और 4√10 को जब हम जोड़ेंगे, देखिए दोनों को जोड़िए तो 4 2 ये 6√10 आएगा। तो ये 2√10 किसकी वैल्यू है, AB की वैल्यू है, यहाँ पे हम AB रख देंगे, और 4√10 किसकी वैल्यू है, CA की वैल्यू है, इसको यहाँ पे हम CA लिख देंगे, और जो 6√10 है ये किसकी वैल्यू है, ये जो है BC की वैल्यू है, यहाँ पे BC रख देंगे। तो आप देखिए आपका जो तीसरा कंडीशन है, देखिए AB प्लस CA बराबर BC के है, इसका मतलब आपका A, B और C क्या है, संरेख है। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मतलब A, B, C क्या है, संरेख है। इसका मतलब आपको जो 3 बिंदु, ये आपको एक बिंदु 1, 4
और इसमें जो आपके जो एक बिंदु 1,4 और दूसरा बिंदु ये 3,-2 और तीसरा बिंदु ये 3,-16 दिया है, ये क्या है? संरेख है। इस तरीके से हमें अगर 3 बिंदु दिया गया है तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर उन 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल कर सकते हैं। 2-3 बिंदुओं के संरेख होने का जो कंडीशन होती है उसको हम अन्य विधियों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 के जो सिलेबस में है 3 बिंदुओं को संरेख प्रूव करने के लिए वो केवल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित है। बाकी हम इस सवाल को अन्य तरीकों से भी हल कर सकते हैं।